भाई आईसीसी और बांग्लादेश, फैसला आईसीसी ने तो कर लिया। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप नहीं जाता बाहर, श्रीलंका में आपके मैचेस नहीं होंगे, आपने इंडिया में खेलना है, एक दिन का वक्त है आपको, वो बता दें। देखिए सब आईसीसी ने बजाता तौर पर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम शिरकत करेगी। लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अभी भी लगता है कि अपने मुल्क का असर रसूख रखते हुए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान खेलेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना। क्या वाकईतन पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है? आईसीसी का दोहरा मयार है और लोग इसको सही कहते हैं कि अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही, ये अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रह गई है। जय शाह 33 बरस की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बन गए। वो अमित शाह के साथ दादे हैं। इंतहा पसंद हुकूमत है भारत में, तो अब भारत का डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है हर मुल्क को। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप की जर्नी ओवर हो चुकी है और आईसीसी इस स्टांस के ऊपर अब जो है वो खड़ा है और आईसीसी यहां से नहीं हटने वाला है। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। ये क्या हुआ है यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। इस वक्त मेरे ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए इससे बड़ा टेस्ट केस कोई आया नहीं होगा। शायद बिग 3 से भी बड़ा दिखाई दे रहा है ये। बिग 3 के मौके पर 3 मुल्क जुड़े थे और बाकी मुल्क ने एहतजाज किया था कि सबको बराबरी पे लेकर चले, लेकिन आज भी अगर वो सामने नहीं है लेकिन पीछे बिग 3 कायम है। वो 5 मैचों की सीरीज खेलते हैं, वो एक दूसरे को जितना रेवेन्यू देते हैं वो तमाम का तमाम जरूर वहां पर दिखाई देता है। आईसीसी को कहेंगे कि भाई तुम अक्ल के ठिकाने करो, तो आईसीसी को अभी इंडियन एक लीड कर रहा है, वो भी नहीं होगा। हमने तो डिसाइड करना है कि आईसीसी ये क्या इंडिया की एक बॉडी है या इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, ये आप पहले डिसाइड करें। क्योंकि इस आईसीसी ने गेम को डिसरिप्यूट पे लेके आ गए और बेसिकली मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को इन्होंने पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर दिया है। अगर या तो ये बड़ा यूजलेस चेयरमैन है कि पॉलिटिक्स और उसको ये ड्रेसिंग नहीं कर सकता। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हम दूसरे मुल्कों को कहें यार हमारे साथ खेल लो, इधर उधर जिधर भी व्हाटएवर वी एग्री ऑन, और हिंदुस्तान को कहो सॉरी वी डोंट प्ले यू, ना आपको आने की जरूरत है, ना हम आएंगे, ना खेलने की जरूरत है। इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश है तो छोटा मुल्क। मैंने आपकी पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ और जो लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियोस, मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हैं। सरकार नजरसानी हमारे नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है? सब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद कौन सा हक है? नहीं, आप बाइकआउट करके इसमें तरला ये तरला इसमें बाइकआउट किया, लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी को डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे जय शाह साहब नहीं है। जय शाह बैठे हैं। मतलब आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। और भाई एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पांव पे खुद कलाड़ी मार बैठे हैं। इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद तरले मिनट पे आ गए, प्लीज हमारे जो फैसले नजरसानी किया जाए। हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिया जाए और हमारे मैचेस पे जो निकल करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइए। देखिए सीधी सादी बात यह है कि इंडिया कंट्रोल 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। उसका मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान नहीं हो तो 75% पैसे आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उस पर नहीं मिलेंगे जो उसको इस वक्त मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से उनका तनख्वाह और ट्रैवल और होटल एक्सपेंसेस भी निकलते हैं। तो अगर आपको पैसे का परवाह नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में 100% हमने हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें उनको कहना चाहिए यू विल नॉट बी परमिटेड टू चूज कौन सी ग्राउंड में आप खेलेंगे और कौन किसके साथ खेलोगे। अगर तुम वो करना चाहते हो तो ये आईसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके अपने अरेंजमेंट्स कर लो और हम तुम्हारी बातों पे नहीं आएंगे।
जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से बांग्लादेश को आईसीसी ने जलील करके T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला है, तब से पाकिस्तानी भिखारी बहुत परेशान हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर देना चाहिए। चाहते तो हम भी यही हैं कि इन कंगले और भिखारी दोनों से हमारी जान छूटे, लेकिन लगता नहीं है कि ये भिखारी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे। जब तक ये जाहिल जलील नहीं होंगे तब तक ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अब भिखारी भी बॉयकॉट करेंगे। इन बांग्लादेशियों की इतनी हैसियत है कि ये भारत के लोगों के सामने सर उठा सकें। ये बांग्लादेशी भारत की किस किस चीज का बॉयकॉट करेंगे। इनके मुल्क बांग्लादेश को भी तो भारत ने बनाया है, तो फिर बांग्लादेश से भी निकलो ना। अब ये बांग्लादेशी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन बात गजवा हिंद की कर रहे हैं। भारत ने 1971 से अब तक बांग्लादेश की मदद की है, लेकिन इन बांग्लादेशियों ने भारत के खिलाफ अपना जहर उगल ही दिया है। अब तक तो इन बांग्लादेशियों ने भारत की सहायता ही देखी है, और अब ये भारत का रौद्र रूप भी देखेंगे। भारत चाहे तो बांग्लादेश की हस्ती पल भर में मिटा सकता है, लेकिन पहले इन जिहादियों को भूखा मारेंगे, उसके बाद इनका इलाज करेंगे। जब ये बंगाली भूखे मरेंगे तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी और ये हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करेंगे। तो देखिए, बात सिर्फ ये है, हिंदुस्तान इसको कैसे इस्तेमाल करता है। नंबर 1, पॉलिटिकल एडवांटेज लेता है। हिंदुस्तान कहता है हम सिर्फ उधर खेलेंगे जिधर हम बताते हैं आपको, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम उधर नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल ग्राउंड पर छूट गए। क्या मतलब? दुबई, हम दुबई में खेलेंगे, और दुबई में हम ना सिर्फ खेलेंगे, हम एक ही ग्राउंड में खेलेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर वो जलते रहे गाड़ी में, कोचेस में, प्लेन्स में, वो उनको उनको क्या कहते हैं, वो ट्रैवल का ये होता है फटीग, और ये वो कुछ नहीं। वी विल प्ले एट द सेम वेन्यू थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये उन्होंने कर लिया है, ये हासिल कर लिया है। एंड और एक और बात, सेमीफाइनल का जो हमारा अपोनेंट होगा, इन अदर वर्ड्स हम सेमीफाइनल में तो वी विल कम, मगर उधर का जो अपोनेंट होगा हम सिलेक्ट करेंगे कौन होगा वो अपोनेंट। कैन यू इमेजिन? तो यार व्हाट काइंड ऑफ अ गेम इज दिस? ठीक है, इट इज ऑल रिग्ड। तो रूल्स बदलने चाहिए। अब अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए ना। आईसीसी अगर इतनी बात कर रहा है ना कि जी नहीं, बांग्लादेश अगर आईसीसी ये बात कर रहा है, आईसीसी अगर ये बात कर रहा है कि जी बांग्लादेश को कोई थ्रेट नहीं है, बांग्लादेश को आना चाहिए, सब कुछ अलग, थ्रेट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होगा तो इंडिया अगर मना करेगा तो फिर इंडिया को भी बाहर अभी 2027 तक तो इंडिया पाकिस्तान का पैक्ट है। ये लॉजिक ये दी गई कि बांग्लादेश और इंडिया में कोई ऐसे ताल्लुकात खराब नहीं थे, वो अभी हुए हैं, और पाकिस्तान इंडिया में कोई 70 साल से ताल्लुकात खराब हैं, जंगें भी हो चुकी हैं, ये तावील पेश की गई। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान का केस मुख्तलिफ है, आप पाकिस्तान इंडिया के केस से अपने आप को ना मिलाएं। मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान ने तो इंडिया जाना नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान ने तो इंडिया जाना नहीं था। अब वो हाइप कैसे बननी थी, इस इवेंट की हाइप कैसे बनती, ठीक है। अगर पाकिस्तान जाता इंडिया तो हाइप बननी थी, लोगों ने आना था, शुगर लगना था, नारे लगने थे, जी पाकिस्तान इंडिया का मैच, ठीक ठाक किस्म के टिकट बिकने थे, सब कुछ होना था, ठीक है। अब वो उसका कोई ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है। अब उसका ऑल्टरनेट ये हुआ कि इस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजो, उसके बाद ये सारा माहौल बनेगा, फिर उसके बाद हम बांग्लादेश को मना करेंगे, फिर बांग्लादेश और इंडिया की आपस में ऐसा शो करेंगे तो उनकी बहुत लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ है, ठीक है। जब बांग्लादेश इंडिया मानेगा, इंडिया जाएगा, हाइप बनेगी, सब कुछ होगा, वहां भी नारे लगेंगे। पहले पाकिस्तान इंडिया के नारे लगते तो मैच हो रहा है, अब इंडिया और बांग्लादेश का लगेगा, जी बांग्लादेश को हरा देगा इंडिया, ये कर देगा, वो कर देगा, उसमें लोग जमा हो जाएंगे, उसमें पैसा बनेगा, उसमें सब कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जा रहा तो इंडिया में तो उनका टूर्नामेंट फाड़ेगा, बिल्कुल, लोगों ने इतना इंटरेस्ट थोड़ी लेना, आएंगे लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट वो चीज थोड़ी है। आधे ज्यादा लोग तो वैसे ही उन्होंने खामोश हो जाना हो गए कि यार पाकिस्तान तो आ ही नहीं रहा, वो मजा ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग इंडिया में से जो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं।